इस वीडियो के बाद मेरी गारंटी है कि आप चेंज ऑफ कैरेक्टर और इंड्यूसमेंट में बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकोगे और बस एक चेंज ऑफ कैरेक्टर की वजह से ना आप अपनी ट्रेड्स बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकोगे। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन आता है कि कैसे पता चलेगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है या केवल इंड्यूसमेंट हुआ है लिक्विडिटी का। इंड्यूसमेंट एक्चुअली है क्या? केवल लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि अर्ली बायर्स और अर्ली सेलर्स को पहले ही ट्रिक किया जा सके कि हाँ हम मूव करने वाले हैं, बट एक्चुअली एक मूव अभी ड्यू होता है उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, उनके स्टॉप लॉस लेके, फिर असली मूव आता है। अब इसमें क्या है कि चीज बहुत आसान है, बट जनरली लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको हाफ इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। एटलीस्ट आपको यहाँ पे इतना पता चल जाएगा कि आप किस तरह से बेस्ट वे में एक इंड्यूसमेंट की हेल्प लेकर के ट्रेड ले सकते हो और कहाँ पे एक्चुअली चेंज ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं या आप पकड़ सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, बिना स्किप किए। आई रिपीट, बिना स्किप किए, क्योंकि इसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि आपके पास कुछ ज्यादा खास कंफ्यूजन बचेगी इंड्यूसमेंट और चेंज ऑफ कैरेक्टर को लेकर, और मजा आ जाएगा। मतलब आपकी ट्रेडिंग थोड़ी और इजी करते हैं हम इस वीडियो के साथ। वेलकम टू स्ट्रीम एफएक्स एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस वीडियो एंड थैंक यू सो वेरी मच जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा है। जो नया आया है, मतलब आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हो, आई रिक्वेस्ट कि आओ, हिट द सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोज जो नए हैं, आपकी नॉलेज में हैं, जो सीखना चाहते हैं, जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि किसी का कोर्स परचेज कर सकते हैं या कुछ है, क्योंकि यहाँ पे सब फ्री है। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ हम फ्री क्लासेस रखते हैं एवरी वीकेंड, और अगर जरूरत पड़ती है तो वीकडे में भी यूज कर सकते हैं। आप मेरे से कनेक्ट करो, कोई इशू नहीं, कोई कंफ्यूजन डाउट सब क्लियर होता है। कमेंट में बताओ अगर आपको कोई वीडियो चाहिए अपने टॉपिक के ऊपर, मैं बना के लाऊंगा। और रही बात लाइक करने की, कर दो यार, फ्री का ही तो बटन है, क्या जा रहा है, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, इतना तो कर दो, मैं कौन सा पैसे मांग रहा हूँ, कर दो यार। लेट्स गो। मैं सीधा आपको एक बेसिक कंसेप्ट से दिखाता हूँ, एक स्ट्रक्चर मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे यहाँ पे एक चीज क्लियर दिख रही है, प्राइस ने नीचे आया, अपसाइड गया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे कहाँ वैलिड एरिया है लिक्विडिटी फाइंड करने का और कहाँ से आप एक सक्सेसफुल ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर मैं इसमें आपको ये कहूँ कि प्राइस यूजुअली लिक्विडिटी इंड्यूस करता है आपके सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया के पास, ओके। प्राइस इंड्यूस करता है लिक्विडिटी आपके डिमांड और सप्लाई के पास भी, जो स्पेशली प्रीमियम और डिस्काउंट्स में नहीं होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, अगर प्राइस ने सपोज, मैं ये कहता हूँ प्राइस यहाँ तक जा रहा था, इसका ये स्ट्रक्चर चल रहा था, ठीक है, और यहाँ हमारे पास एक डिमांड पेंडिंग थी यहाँ पे, क्योंकि इस एरिया के ऊपर इम्बैलेंस है और इम्बैलेंस के राइट साइड में हमारे पास अभी वैलिड एरिया ऑफ डिमांड है, क्योंकि यहाँ ये इसकी लिक्विडिटी हो सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि यार हम ट्रेडर्स हैं, हमें ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड्स को पूरा दिनों तक होल्ड करना है, बहुत लंबी होल्ड करनी है। हमारा काम है 1:3, 1:5, 1:2, जो भी आपका कंफर्ट जोन है वो ट्रेड प्लान करके प्रॉफिट बुक करके अपना साइड हो जाओ, मार्केट को करने दो जो कर रहा है। बेस्ट चीज़ मैं इसमें बता सकता हूँ कि जैसे ही आपका फर्स्ट केस चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ होता है, जब आपके सप्लाईज या डिमांड जोन इनवैलिड हो जाएं। होने को आपके पास यहाँ प्रोटेक्टिव लो था, बट हम अर्ली साइंस की बात करते हैं। कई बार मार्केट चेंज करने से पहले भी हिंट्स देता है कि हाँ मैं चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इम्बैलेंस के नीचे ये एक डिमांड एरिया था जो प्राइस ने टैप करके रिएक्शन दे दिया। अब आप ये देखो कि प्राइस में यहाँ इस एरिया पे भी प्राइस ने इंड्यूसमेंट करी। अब इंड्यूसमेंट का रूल क्या है? प्राइस का इंड्यूसमेंट का रूल है सिंपल, प्राइस इंपल्सिव मूव दिखाएगा, एक पुल बैक करेगा, देन एक छोटा सा या थोड़ा ठीक ठाक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वापस दिखाएगा। तो हमें केवल ये ध्यान रखना है, प्राइस जब सेकेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ये फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया हमारे पास इस पॉइंट से, ये वाला जो ये मूव अपसाइड गया है, ठीक है, और यहाँ इसने बना दी डिमांड। अब उसके बाद प्राइस ने डिमांड को पूरी तरह से टैप नहीं किया, थोड़ा सा इम्बैलेंस ड्यू था और सब कुछ था, और उसके बाद एक और इसने अपसाइड दिखा दिया एंड इस हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग कर दी ऊपर। दैट मीन्स हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एरिया हमारा लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट हुआ है, क्योंकि हम ये देखेंगे प्राइस जब इस एरिया में आता है तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे ही जाकर करेंगे। देखो रूल हमेशा वही है, बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करो, छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री करो। उससे क्या है, आपको बहुत बड़े मूव्स पकड़ने की टेंशन नहीं है, आप विद इन द रेंज भी अपना आराम से ट्रेड लो, प्रॉफिट लो, बाहर हो जाओ, मजे करो, इतना सा रूल है। अब जब हमारे पास ये डिमांड इनवैलिडेट हो गई और हमें प्राइस क्लोजिंग अच्छी खासी नीचे मिल गई, दैट मीन्स अब यहाँ से प्राइस ने हमें एक अर्ली साइंस ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दी। और अगर ये इसके नीचे चले जाता, इस लो के नीचे, जो कि हमारे पास सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव लो है, कंफर्मेशन और बढ़ जाती कि हाँ
वेल एंड गुड, प्राइस ने अल्टीमेटली बड़े वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है। अभी तो डिमांड फेलियर का चेंज ऑफ कैरेक्टर है, उसको भी हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर कर सकते हैं। अब कोई कह दे कि यार ये लिक्विडिटी स्वीप होकर ऊपर चला गया, देखो प्राइस का, मार्केट का काम है अपने तरह से बिहेव करना, हमें उसमें बेस्ट वे में उसकी मैनिपुलेशंस को समझना है। और ये चीज़ एक बार को इजी भले ही ना हो, बट इसको हम सिंपल रख सकते हैं। मतलब सेट ऑफ रूल्स बनाया, उसके हिसाब से चलो। फर्स्ट रूल इसमें हमारा ये हो गया कि अगर हमारा डिमांड फेल हो गया कहीं पे और उसके बाद अगर उसने प्रोटेक्टेड लो भी चेंज कर दिया तो वो भी चेंज ऑफ कैरेक्टर है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्राइस पहले इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर शो करता है, देन एक्सटर्नल, यानी स्ट्रक्चर में। जैसे अगर हमारे इस लो से लेकर यहाँ तक का एक पूरी रेंज है, तो प्राइस पहले इंटरनली कहीं से चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाएगा, तभी तो एक्सटर्नल भी जाएगा। सीधा एक्सटर्नली थोड़ी चले जाता है, फर्स्ट सिम्टम तो इंटरनल से ही बनता है। और ये मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ बिकॉज इसमें मेरे को बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखी है। सिंपल सी चीज़, अब आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब आप कहोगे यार इस पे टैप करके गया तो है ऊपर, मैं कहता हूँ ठीक है गया, बट देन इन दिस केस ये एरिया आपका मिटिगेट हो गया, टेस्ट हो गया। तो अगर प्राइस वापस आता है तो दैट मीन्स यहाँ पे और लिक्विडिटी जनरेट हो गई, पॉसिबिलिटी क्या है इसकी नीचे जाने की। अब प्राइस नीचे चला गया, अब हमारे पास सिमिलर वे में ये देखना है। मैं अब इस डिमांड को डिलीट करता हूँ, ये वाला एरिया डिलीट करता हूँ, एंड अब हमें ये देखना है कि प्राइस जब इसके नीचे गया तो वो कौन सा एरिया था उसके ऊपर जहाँ से प्राइस ने फर्स्ट पुल बैक ऐसा दिया जिसके बाद लोग ट्रिक हो। ठीक है, स्ट्रक्चरली भी मैं बता दूंगा उस चीज़ को और वैसे भी बता दूंगा। अब प्राइस ने ये मूव दिया। अब हम इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो इंड्यूसमेंट होती है वो हमें मोस्टली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे ही देखनी होती है, बट एट समटाइम्स केसेस ऐसे बनते हैं जहाँ पे आपको इंटरनली भी देखनी पड़ सकती है। उसमें अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे होता है। तो प्राइस ने ये किया, पुल बैक करता है यहाँ पे, ठीक है। अब लेफ्ट में देखो यहाँ इम्बैलेंस था, ये सप्लाई भी बन रही थी यहाँ पे, एंड इसने फिर एक फाइनली नीचे ब्रेक दे दिया। अब आप मेरे से पूछोगे कि इस एरिया में मैं कहाँ से एक्सपेक्ट करूँ सेल करने का। इसको ब्रेक डाउन करते हैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में, और इन लाइंस के हिसाब से सपोज हमारा यहीं पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब हमारे पास क्या चीज़ आती है, प्राइस ने फर्स्टली हमें ये ब्रेक दिया इसकी नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये एरिया वैलिडेट हो गया था हमारा, आई मीन टेस्ट हो गया था। इसके बाद हमारे पास गुंजाइश नहीं बची थी कि हम यहाँ से ट्रेड लें। दूसरी चीज़, ट्रेड इसलिए भी नहीं ले सकते अगर कोई कहते हैं यहाँ से वापस बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ इम्बैलेंस कहाँ है, इम्बैलेंस भी नहीं है। कई बार इम्बैलेंस भी मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाली बात है। जिस तरफ ट्रेंड है आप उस तरफ की ही ट्रेड ट्राई करो, अननेसेसरी मार्केट से फाइट नहीं करना, हमेशा कहता हूँ। प्राइस ने यहाँ पे सिंपली इस फेयर वैल्यू गैप को, इसके ऊपर के ये थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक एरिया को टेस्ट किया। अब यहाँ तो टेस्टिंग कर दी। अब आप बोलोगे कि यार अब मैं कैसे देखूं कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट, यार रश नहीं करना, आराम से प्राइस को प्ले होने दो, मार्केट कहीं नहीं जा रहा। आप थोड़ा सा पेशेंस रख लोगे तो शायद आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी। जल्दबाजी में आप एसएल ले लोगे बिना बात के, और कोई नहीं। मैं खुद कहता हूँ कि हाँ, एसएल इज अ पार्ट ऑफ गेम। समटाइम्स आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, बिल्कुल लॉजिकल होगा, बट वो एसएल लग सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ एसएल एक्सेप्ट करना आना चाहिए, बिकॉज मार्केट में हम परफेक्शन के साथ एकदम हर बार नहीं घुस सकते हैं। हम केवल अपना स्ट्रैटेजी और सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि हम आईडीएम यानी इंड्यूसमेंट और चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे डिफरेंशिएट करें। अब कोई ये कह दे कि यहाँ पे आया और ये आ गया, अभी तो मैं ये देख ही नहीं सकता कि यार जब तक प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी तो तब तक मैं यहाँ पे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। ये थ्योरी बनती है जब आप लॉन्गर रन में थोड़ा सा प्राइस को प्ले होने देते हो। अभी आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे प्राइस, क्योंकि अल्टीमेटली इस रेंज के बीच में है यहाँ पे। तो या तो कोई सी रेंज ब्रेक करे या कोई डिमांड फेल करे। अब प्राइस ने यहाँ पे टैप करने के बाद ये वाली डिमांड जो थी हमने यहाँ मार्क करी थी, दिस वन, इसको फाइनली प्राइस ने नीचे ब्रेक कर दिया। हमारे पास एक लॉजिक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या ऐड करना है, अब देखना है कि क्या हमारे पास जब ये ब्रेक हुआ तो इस पुश में कोई ऐसा पुल बैक आया था जिसकी वजह से हमें एक फॉल्स होप्स मिले कि हाँ हम सेल कर सकते हैं। बिल्कुल आया था। कहाँ पे, प्राइस। अच्छा एक चीज़ और, स्ट्रक्चर मैपिंग मैं हमेशा कहता हूँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे होगी। इंड्यूसमेंट आपको 99% इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे मिलती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं अननेसेसरली जूम करना चालू कर देते हैं स्ट्रक्चर्स को कि फाइंड आउट करने के चक्कर में। रिफाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले एक्सटर्नली मैपिंग करके आपको स्ट्रक्चर समझना है कि अभी स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। अब यहाँ मेरे को स्ट्रक्चर कह रहा है इसने बेरिश हो गया। दूसरी चीज़, प्राइस ने क्या करा, हमारे पास एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ मिल गया था। अब यहाँ से प्राइस ने ये कैंडल इसकी नीचे गई, क्लोजिंग नहीं मिली,
ठीक है, क्लोजिंग मिल जाती है, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। आपके इस कैंडल के नीचे प्राइस गया, ठीक, एक पुल बैक करता है और उसके नीचे फिर चले जाता है, ठीक। अब मतलब क्या हुआ, यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी बना दिया, तो अब यहाँ पे कौन से लोग आएंगे, ये फेयर वैल्यू गैप बन गया, ये यहाँ पे हमारा सो कॉल्ड सप्लाई बन गया, हम यहाँ से सेल करेंगे। वो सेल करते हैं, सपोज यहाँ उन्होंने एंट्री लगा दी, यहाँ एसएल रख दिया, एसएल के बाद ये रिएक्शन भी आ गया, कुछ लोग जो कंफर्मेशन वाले होते हैं वो यहाँ पे भी हो गए, लेकिन मेरे 2 रूल्स में से एक रूल सेटिस्फाई नहीं हुआ है। वो कौन सा है, प्रीमियम डिस्काउंट। अगर प्राइस की रेंज ये बनी है तो क्या ये रिएक्शन हमारा इस रेंज के प्रीमियम से आया है, नहीं आया, ट्रेड कैंसिल, भाई नहीं लेनी, रिस्क फालतू में नहीं लेना। समटाइम्स होता है, आप ले लो, आपकी चल जाए, बहुत अच्छी बात है, मैं खुश होऊंगा, बट प्लीज़ रूल्स है उन्हें फॉलो करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये वाले एरिया का हाई कौन सा है, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूएशन आ रहा है ना, फिर नीचे क्या, इसके एरिया का ऊपर हाई ये है, सिंपल सी चीज़। और कोई बोल दे कि यार ये इसके रिस्पेक्ट में आया, ठीक है ना, बट आप एक चीज़ और चेक करो, इसके ऊपर क्या अनमिटिगेटेड एरिया ड्यू है, बिल्कुल है। अनमिटिगेटेड एरिया यानी जो अभी तक आकर टेस्ट नहीं हुआ है इम्बैलेंस, वो यहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ है। प्रोटेक्टेड हाई हमारे पास कहाँ है, प्रोटेक्टेड हाई हमारे पास यहाँ है। अभी मैं ये वाली जरा सप्लाई डिलीट करता हूँ, हम इसको आगे देखेंगे। प्राइस ने सिंपली इसमें टैप करके एक बहुत अच्छी बेरिश मूव दी है। अभी जरा इसको 1 सेकंड के लिए रीप्ले मोड पे अब एंट्री का भी बता देता हूँ कैसे करना चाहिए। हमने ये चीज़ देखी, फर्स्टली ये हमारा 15 मिनट सप्लाई है, मैंने इसको बोल दिया 15 मिनट सप्लाई। इंड्यूसमेंट एरिया हमारा ये हो गया, मैं मार्किंग करता हूँ, ईजी हो जाएगा आप सबके लिए। अच्छा, मैं यूज़ करता हूँ BSL SSL यानी बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, काम दोनों का सेम है, इंड्यूसमेंट। अब यहाँ पे जो एरिया ने आया है प्राइस, अगर हम इसमें 1 मिनट में जाके देखें, हमें क्लियरली चेंज ऑफ कैरेक्टर्स मिल गए हैं। देखो, अब वो रही बात एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर की, यार 1 मिनट पे जब आप देखते हो ना एंट्री टाइम फ्रेम पे, तो प्लीज़ गो फॉर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ओनली। एक्सटर्नल कैसे, हाई लो, हाई लो, हाई फेल, लोअर लो। अब यहाँ पे फिर से हमारे साथ वही हुआ है, इंड्यूसमेंट, प्राइस सेल हुआ, इंड्यूसमेंट लिक्विडेट हुआ, सेल। अब कोई कहेगा कि यार यहाँ के बाद नीचे गया, ये तो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं भाई, इसके ऊपर हमारे पास एरिया ड्यू है, सप्लाई ड्यू है 1 मिनट की। ड्यू से मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि वो टेस्ट नहीं हुई है। दूसरी चीज़, अब ज़रूरी नहीं है हर सप्लाई के एकदम कॉर्नर तक प्राइस जाए, कई बार फेयर वैल्यू गैप को भी टैप करता है, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, ये वाला प्राइस ने इसको टैप करके सेल्स दिखा दिया। अब हमारे पास देन सप्लाई चेन ऐसे बनती है, ये हमारे पास फिर एक सप्लाई यहाँ बनती है इस तरह से। अगर देखा जाए तो ये लिक्विडिटी एरिया हो सकता है बिल्कुल, बिकॉज इसके नीचे गया, थोड़ा सा इसके ऊपर आया, अर्ली सेलर्स को इंट्रोड्यूस करा, यहाँ गया। अब मैं थोड़ा प्राइस प्ले करता हूँ, क्या ये लिक्विडेट होता है, नहीं होता है, कोई बात नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है प्राइस हर बार आप ही के हिसाब से प्ले करे। अब सपोज आपने एंट्री यहाँ लगा रखी थी इस हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस हमेशा जिस टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हो उसके ऊपर जाएगा। अगर आपकी एंट्री यहाँ होती तो ऑब्वियसली बात है, मैं फिर से वही कहूँगा, यहाँ से आप इस एरिया तक, मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है, जो आपको इंड्यूसमेंट मिला है उसके बाद का जो लो मिलता है, यानी इंड्यूसमेंट ये है, उसके बाद का लो, वहाँ तक आप अपना फिब ड्रॉ करो। अब आप बोलोगे यार ये तो यहाँ से तो चला गया था, लेकिन अगर आप यहाँ पे टैप करते हो तो क्या ये यहाँ पे करा था, 50% पे भी टैप नहीं किया था, ये यहाँ तक आया था, तो आपको दिख रहा है हाँ ये इसका 50% था, बट ये इस रेंज में है, अभी यहाँ से वापस जाने में नहीं किया है, यहाँ इम्बैलेंस भी है, सब कुछ है, आपकी ट्रेड सेटिस्फाइड हो गई। अब ये वाला एरिया मिलता है हमारे पास, यहाँ से सेल आता है, प्राइस ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इस लो के नीचे, पुल बैक सेल। अब इसने यहाँ टेस्ट करने आया, फिर सेल हो गया। अब इस केस में क्या है, अगर आपको नहीं भी मिलती ट्रेड, यार ठीक है, कोई बात नहीं, हमेशा यही समझाता हूँ, इट्स ओके। प्राइस खोलते हैं जरा, अभी फिर से हम देखते हैं प्ले करके कि क्या प्राइस कहाँ तक आता है। ये तो सेल हो गया, इसने सेलिंग ले ली, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज अल्टीमेटली यार प्राइस ने HTF की सप्लाई फुलफिल कर दी है, वहाँ से फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर में एंट्री भी दे दी है। अब अगर आपको यहाँ कंफर्मेशन पे नहीं मिलती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर आप स्मार्ट इनफ थे, आपने यहाँ पे प्लान करी थी ट्रेड, आप यहाँ से सेल ले सकते थे। अब दूसरी चीज़ क्या आती है हमें देखने की, यार हमें ट्रेड कितनी लंबी प्लान करनी है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ
इंटरनल से इंटरनल स्ट्रक्चर की ट्रेड प्लानिंग बेस्ट होती है, आपको अननेसेसरी फोर्स करना नहीं पड़ेगा मार्केट को। इंटरनल से इंटरनल का मेरा मतलब ये, अगर मैं 1 मिनट पे वापस चलूँ, ये हमारा यहाँ पे टैप हुआ, तो जो ये लिक्विडिटी यहाँ पे पेंडिंग रही है, सपोज अगर आपने यहाँ सेल प्लेस कर दिया, मैं बहुत हाई प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा लार्ज रिस्क टू रिवॉर्ड्स, ये एरिया में प्राइस 1:1.5 तक तो गया है, तो यानी अगर आप कंसिस्टेंटली इतना पुल ऑफ कर सकते हो प्रॉफिट्स, और ये आप टेस्ट करना आपको 80+ विन रेट दे सकता है। टेस्ट करना, मेरी बात में मत यकीन करो, एक बार को आप खुद चार्ट्स में जाके टेस्ट कर लो। और यस, अगर आप एक्सटर्नल को टारगेट करना चाहते हो फिर तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड में, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस का काम तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जाने का होता है, और अगर आप उसमें बैठ जाते हो ट्रेड में, आप कैच कर पाते हो, बहुत ही बढ़िया बात है। सो दिस इज, बस इतनी सी सिंप्लिसिटी है इसमें, और इसमें फालतू कन्फ्यूजन रखना ही नहीं है। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। अब अगर मैंने यहाँ तक की ट्रेड प्लान करी है, कितना हो गया मेरा, फर्स्ट वाली जिसमें हम एंटर हो गए थे उसको यूज करते हैं, है ना, हम इसमें एक तरह से एंटर्ड है और इसी को हम यूज करेंगे। अब हमने इस लो तक लिया, बिकॉज अगर प्राइस बेरिश है तो ऑब्वियसली इसको लिक्विडेट करने आना चाहिए, या सेकंड केस होता है अगर यहाँ पे इन केस कोई इम्बैलेंस या कोई ऑर्डर ब्लॉक जैसा दिखता तो आप उसके ऊपर तक भी यूज कर सकते हो, दैट विल गिव यू काफ़ी अच्छा सा मतलब प्रॉफिट्स। रिस्क टू रिवॉर्ड उसमें भी काफ़ी स्मूथ रहेगा। अब अगर इसे प्ले करते हैं तो अल्टीमेटली ये पुल बैक करा, और हमारे पास जो यहाँ सेकेंड एंट्री हमने प्लान करी थी इसके ऊपर, इसको क्या लिक्विडेट करा, नहीं, बहुत फाइनली सेफ रहा। एक बार 1 मिनट पे जाकर भी उसको देख लेते हैं, चीटिंग नहीं करेंगे, सिंपल सी लैंग्वेज में कहेंगे, क्योंकि हमेशा मेरा एक रूल है, स्टॉप लॉस ऑलवेज अब थोड़ा सा स्पेस देके, मैं एकदम विक पे नहीं रखता हूँ, स्पेस देता हूँ, क्योंकि स्प्रेड्स नाम की चीज़ मार्केट में एग्जिस्ट करती है, उसकी वजह से अननेसेसरी का एसएल हंट हो जाता है। अब इसको हम वापस वही चीज़ पुल कर देते हैं नीचे तक, तो मैंने यहाँ पे फिर दिखा दिया। अब आप बोलो कि यार अभी तो आप मना कर रहे थे, अब आप दिखा रहे हो, एक चीज़ पे रुको। मैं कह रहा हूँ यार, मैं आपकी प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ ना, अगर आप ले पाते हो ट्रेड बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं ले पाते तो इट्स ओके यार, अगली ट्रेड में प्लान कर लेना, सिंपल सी सेल ऑफ आ गई। प्राइस का इतना आसान है, इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बस जहाँ कॉम्प्लिकेट करोगे वहीं फंस जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ प्राइस को, चार्ट्स को जितना सिंपल आंखों से देखोगे उतना अच्छा है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है यहाँ पे, अगर प्राइस ये वाला जो प्रोटेक्टेड हाई है इसके ऊपर निकल जाता। फर्स्ट सिम्टम कहाँ दिखाता है, ये जो सप्लाई बनी है जिसकी वजह से ये ब्रेक हुआ है, इसके ऊपर निकल जाए, बस इतना सा आपको देखना है। स्ट्रक्चर मैपिंग होगी, एक्सटर्नल से एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी यूजुअली कहाँ मिलेगी, उसका लेटेस्ट इंटरनल जो स्ट्रक्चर बनेगा, और उस केस में आपको बस एंट्री तभी लेनी है जब आपकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाए और उसके बाद वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाए। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर जो टाइम फ्रेम है, मतलब एंट्री टाइम फ्रेम सपोज 1 है, उसकी भी एक्सटर्नल पे ही शिफ्ट होना चाहिए, ना कि आपको इंटरनली एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख जाए और आप कूद पड़ो। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप एसएल ले जाओगे, क्योंकि अगर आपने उसके इंटरनल सो कॉल्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर में एंटर करने की कोशिश करी, कुड बी हाईली पॉसिबल कि वो एक इंड्यूसमेंट ही हो। अगर आप उस एक चीज़ पे ध्यान दे दो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब भर के कर दो, कमेंट करो कैसा लगा, रिलेट करना, इसको टेस्ट करना और बताना कमेंट्स में आपको कैसा लगा। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।